वाह रे सियासत। एक पार्टी के नेता ये कहते हैं कि सामने वाली यानी दूसरी पार्टी के लिए हमारे दरवाजे बंद, और एक नेता कहते हैं कि उस पार्टी में जाना मर जाना पसंद होगा लेकिन उसमें नहीं जाएंगे। एक बयान है गृह मंत्री अमित शाह का जो कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए और जेडीयू के लिए हमारे दरवाजे बंद हैं हमेशा के लिए, और नीतीश कुमार कहते हैं कि मर जाना पसंद है लेकिन बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं है। लेकिन अब दोनों एक दूसरे के फिर से दोस्त हो गए हैं। दोस्ती अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हुई है। सवाल यह है कि गृह मंत्री अमित शाह क्या पहले झूठ बोल रहे थे, या फिर पहले उन्होंने जो अपना बयान दिया उससे वो अब पलट गए हैं, या फिर वो लोगों को गुमराह करते हैं, जो चाहते हैं जनसभाओं में बोल देते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के समय कहा था कि 15-15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, फिर गृह मंत्री ने कहा कि ये एक चुनावी जुमला होता है। तो क्या सियासत में सब कुछ जुमलों से ही चलता है और जनता हर जुमलों के बाद ठगा हुआ महसूस करती है, सोचती है कि वो उसका बदला नेता से लेगी, लेकिन फिर वही होता है जो नेता चाहता है। खैर, नीतीश कुमार को इसमें बहुत बड़ा दोषी करार देना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं होगा। भले ही नीतीश कुमार पलटू राम का तमगा लेकर ढो रहे हैं और उनको कोई नेता उनको पलटू राम कह रहा है, कोई अलग अलग तरीके से जिसको जो समझ में आ रहा है वो उनको बयान कह रहा है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि बीजेपी क्या इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी के नेता तो नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी नीतीश कुमार को साथ लाकर सरकार बना रही है और सरकार चलाएगी, लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव तक ये गठबंधन जारी रहेगा, लेकिन बहुत सारे जानकार ये बता रहे हैं और हमें भी ये समझ में आ रहा है कि ये गठबंधन नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव तक के लिए ही किया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से आरजेडी के साथ जाएंगे और ये बात लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय तक अब नहीं रह सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारी और बातें हैं, इस पर आगे बात होगी, लेकिन बीजेपी के साथ कठिनाई और समस्या ये थी इस समय कि बिहार में जो सरकार चल रही थी महागठबंधन की, उसमें शिक्षा की बात हो रही थी, रोजगार की बात हो रही थी, और जो हिंदुत्व की लाइन है भारतीय जनता पार्टी के, उसके काट की बात हो रही थी। उसका जवाब बहुत बारीकी से और अच्छे तरीके से अगर कोई सरकार पूरे देश में दे रही थी तो वो यही बिहार की सरकार थी। और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कौन थे? सब जानते हैं कि वो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ने ही इसकी शुरुआत की, पहल की, इस पौधे को सींचा, इसको वो बड़ा करने की चिंता में हर समय लगे हुए थे। तो बिहार एक ऐसी जगह बन गई थी, 40 सीटों वाले इस राज्य में बीजेपी का चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल नजर आ रहा था 2024 का, और बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि 2024 में उसे बिहार में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अब बीजेपी ने यह तय किया कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से अपने पक्ष में लाया जाए। नीतीश कुमार की समस्या ये थी कि जिस पौधे को वो बड़ा करना चाह रहे थे, सींचना चाह रहे थे, जिसके छांव तले वो देश की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना चाह रहे थे, और एक बड़ी पार्टी जो मजबूत जड़ जमाए हुई थी उसके जड़ को उखाड़ फेंकना चाह रहे थे, उसमें कोई भी न तो पानी डालने को तैयार है, न खाद देने को तैयार है, न उस पौधे को देखने को तैयार है, यहाँ तक कि उस पौधे को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर सोचने को भी कोई तैयार नहीं है। यही चिंता नीतीश कुमार की थी। बिहार में सरकार को लेकर इस बार जिस तरह के हालात नजर आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार लालू परिवार से या तेजस्वी यादव से आहत नहीं दिखे, क्योंकि पिछली बार जब गठबंधन टूटा था तो तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर बहुत सारे आरोप लग रहे थे और कहा जा रहा था कि उनके दबाव में यह सरकार काम कर रही थी और नीतीश कुमार उससे बहुत ज़्यादा
असहज महसूस कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया कि इस गठबंधन से अलग हो जाएं।